ओके, इस क्वेश्चन में ये दिया है टू वायर्स एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो. दे आर मेड ऑफ स्टील. सो दिस इज द अपर वायर एंड दिस इज द लोअर वायर. दोनों की ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखी है. मींस द मैक्सिमम स्ट्रेस दे कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकिंग. स्टील का आपको दे रखा है ब्रेकिंग स्ट्रेस. सो दिस इज 12 into 10 raised power 8 Newton per meter square. This is the breaking stress of steel. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अपर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, इसे हम मान लेते हैं A1. सो दैट शुड बी इक्वल टू 0.008 सेंटीमीटर स्क्वायर है. वी कन्वर्ट दिस टू मीटर स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 0.008 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 या ऊपर तो 8 into 10 raised power -7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ऐसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लोअर वायर आपको दे रखा है which is 0.004 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये भी आपका आ जाएगा 4 into 10 raised power -7 मीटर स्क्वायर. अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है. तो अब ये जो पैन का जो मास है वो कितना रहेगा हर एक वायर में जो उस टेंशन को सपोर्ट करेगी. तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं जो फोर्सेस एक्ट कर रही है इन वायर पे. सो लेट्स कंसिडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वायर. अब अपर वायर में हम टेंशन ले लेते हैं T1. अपर वायर जो वेट सपोर्ट करेगी वो 30 kg 10 kg और पैन का मास हम मान लेते हैं अभी हमने डाला है M यहाँ पे, जो ये सपोर्ट करेगी. तो दिस टेंशन वुड बी इक्वल टू its type of force, that would be total mass that it will support, which is 30 10 and the mass of the pan. So 30 plus 10 plus mass of the pan आप कितना डाल सकते हो उसमें into g. ये आपका आ जाएगा 40 plus m into g आपका लेना है 10. तो this will be equal to 400 plus 10 m न्यूटन. इतनी टेंशन रहेगी वायर 1 में. ये है वायर 1 की. अगर वायर 2 में अगर हम देखें तो जो कि लोअर वायर है तो ये अपर वायर, ये लोअर वायर जो इसमें है that would be tension T2. Now this will be supporting 10 kg and the mass in the pan. So T2 will be equal to 10 plus mass in the pan G. G है 10 तो ये आ जाएगा 100 plus 10 m न्यूटन. ये आ गई दोनों की टेंशन. अब ये थी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वायर. अब इस केस में दोनों ही वायर के लिए, फॉर अपर और लोअर वायर के लिए हम ब्रेकिंग स्ट्रेस यूज करेंगे. सो दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल फॉर अपर वायर. नाउ जो स्ट्रेस है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला. ये रहता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज द स्ट्रेस. तो यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस बन जाएगी. फोर्स आपकी यहाँ पे है टेंशन. सो दिस इज टेंशन per unit area. This becomes the, यहाँ हम ले लेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस. तो आपकी ये टेंशन जो हो जाएगी दिस विल बी मैक्सिमम. सो टी मैक्स फॉर अपर वायर आ जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस, दैट विल बी स्ट्रेस इनटू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, इट्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आपकी जो है 12 into 10 raised power 8 है. सो दिस इज 12 into 10 raised power 8 into area of cross section जो है अपर वायर का that is 8 into 10 raised power -7. 8 into 10 raised power -7, this is न्यूटन. ओके, टी मैक्स आपका हो जाएगा इधर ये आपको दे रखा है अपर वायर के लिए, हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है. जो टेंशन है दैट इज 400 plus 10 m. सो दिस इज 400 plus 10 m. Now 12 into 8, 8 2 is 60, 96, 960 हो गया. 10 m इस इक्वल टू हो जाएगा 960 minus 400 which is 0656 और m इस इक्वल टू आ जाएगा 56 kg.
तो मास इन द पैन दैट द अपर वायर कैन सपोर्ट इज 56 kg। अभी तो ये 56 kg अपर वायर के लिए सपोर्ट करेगा। अपर वायर के लिए इसमें मास, मैक्सिमम मास दैट कैन बी पुट इन द पैन इज ऑफ 56 kg। अब हम कैलकुलेट करते हैं, सेम मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं लोअर वायर के लिए। सो यहाँ मैंने लिखता हूँ सेम फॉर अपर वायर किया था, अब हम करते हैं लोअर वायर के लिए। फॉर द लोअर वायर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो टी मैक्स इस इक्वल टू आ जाएगा इधर स्ट्रेस, वही ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज डिफरेंट। टी मैक्स जो लोअर वायर के लिए हमने टेंशन ली थी T2, वो है 100 + 10 m। तो दिस इज 100 + 10 m ब्रेकिंग स्ट्रेस है, 12 × 10⁻⁸। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था लोअर वायर के लिए 4 × 10⁻⁻⁷। So 4 × 10⁻⁻⁷, which gives me, so ये हो जाएगा 48,480, तो +10 m which gives me m, ये आ जाएगा 100 किया 380, तो ये आ जाएगा 38 kg। तो लोअर वायर के लिए 38 kg है मास ऑफ द पैन। तो लोअर वायर जो सपोर्ट कर सकती है वो करेगी 38 kg, और जो अपर वायर सपोर्ट कर सकती है वो है 56 kg यहाँ पे। तो इस केस में आपसे पूछा है मैक्सिमम मास दैट कैन बी एडेड टू पैन विदाउट ब्रेकिंग एनी वायर। किसी भी वायर को आपने ब्रेक नहीं करना है। अगर 56 आपने डाला यहाँ पे, फॉर दैट विल बी फॉर द अपर वायर, तो लोअर वायर जो है वो ब्रेक कर जाएगी। तो 38 अगर हम डालें दैट विल बी लेस देन द 56। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, दैट कैन द मैक्सिमम मास दैट कैन बी एडेड टू पैन विदाउट ब्रेकिंग एनी वायर इज द 38 kg। सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन here।